कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से बरामद होता है, मुल्ला मंसूर अख्तर जो है वो हमारे यहाँ ड्रोन से मारा जाता है, एमल कासी हमारे यहाँ से गिरफ्तार होता है, जमातुद दावा के लोगों को हमें सजा देनी पड़ती है, वो भी FATF में जाने के बाद उनके कहने पर। सऊदी अरब हमारी नहीं सुनता, UAE मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात कशीदा रहते हैं, ईरान से हम ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पाए। तो जब ये बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। कारगिल वॉर के दौरान अगर इश्तिहारात छप सकते हैं गार्डियन में और उसमें बड़े नेगेटिव वर्ड्स पाकिस्तान आर्मी के बारे में इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान को इन भारतीय कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। क्या खारजा पॉलिसी में तब्दीली मसले का हल है या ईंट का जवाब पत्थर से दें तो मसला हल होगा? आखिर करना क्या पड़ेगा? पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जिस महल्ले में मेरे खिलाफ बातें मेरा पड़ोसी कर रहा है, अगर मेरे महल्ले में मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो जिनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं वो उस मेरे पड़ोसी की बातें नहीं मानेंगे। लेकिन असल में हो क्या रहा है, होता यह है कि हम कहते तो हैं लेकिन दुनिया क्यों नहीं मानती मतलब जो हकीकत जो होती है कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से बरामद होता है, मुल्ला मंसूर अख्तर जो है वो हमारे यहाँ ड्रोन से मारा जाता है, एमल कासी हमारे यहाँ से गिरफ्तार होता है, जमातुद दावा के लोगों को हमें सजा देनी पड़ती है, वो भी FATF में जाने के बाद उनके कहने पर। तो जब ये सूरत हाल होती है तो हमारी जो साख है वो मुतासिर होती है। दूसरी बात यह कि वो अपनी साख कैसे बेहतर कर लेते हैं, इसका आपका ताल्लुक माशी सूरत हाल से भी है। अब देखें, आज की खबर है कि भारत ने जो है वो नेपाल और बांग्लादेश को वैक्सीन फराहम कर दी है, वहाँ पर वॉलंटरीली वो देने के लिए। हम अपने लोगों को भी वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी बात, ताल्लुकात हमारे पड़ोसियों से कैसे बेहतर होंगे। देखिए, हमारे 6-7 पड़ोसी हैं ना, वैसे तो गाँव में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन 6-7 पड़ोसी हमारे अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश को लेने ज़रा दूर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है और भारत तो हमारा है ही मुखालिफ। तो ये 6-7 जो मैंने पड़ोसी गिनाए हैं, अगर इनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हों तो लोग हमारी बात सुनते हैं। अब सूरत हाल ये कि ये 6 के 6 हमारी बात सुनने पे तैयार नहीं है। सऊदी अरब हमारी नहीं सुनता, UAE मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात कशीदा रहते हैं, ईरान से हम ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पाए। तो जब ये बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। अगर हमें भारत के प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है तो हमें एक बेहतर खारजा पॉलिसी बनानी होगी, पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, अपनी साख बेहतर बनानी होगी, उसके लिए कुछ पड़ोसियों को ऑन बोर्ड लेना, हाँ, और उसके लिए कुछ अच्छे काम हमें करने होंगे। अगर हमारी साख अच्छी नहीं है कि भाई आपके यहाँ तो जो है वो अच्छे काम नहीं होते, तो इससे हम महल्ले में हमारी रेपुटेशन खराब होती है, लोग हमारी बात नहीं सुनते। ये एक लॉन्ग टर्म अमल है, हमें तवील मुद्दती उस पर काम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब, देखिए, भारत जो भी करता है वो झूठा प्रोपेगेंडा करता है, तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के करता है। हमें ये सोचना चाहिए था कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और वो अगर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो हमें, चूँकि हम आर्च राइवल तो हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, तो वो प्रोपेगेंडा तो करेंगे। जवाबी तौर पे हमने क्या किया इतने सालों में, उसका जवाब तो मुझे, जब मैं आखिरी मेरा फॉरेन टूर जो था वो 2014 में था, और मैं अमेरिका, UK और नसीम भाई बैठे हैं, ये तईद करेंगे, दुबई और जितने मीडिया हब्स हैं और जितनी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे नंबर 1 तो आपको नज़र आएगा कि इंडियन लॉबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक कि कारगिल वॉर के दौरान अगर इश्तिहारात छप सकते हैं गार्डियन में फुल पेज के, और उसमें बड़े नेगेटिव वर्ड्स पाकिस्तान आर्मी के बारे में इस्तेमाल किए गए, तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक तरफ तो मीडिया चूँकि एक है पावर और प्रोपेगेंडा मशीन है, इंडिया उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उसे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस हुआ और हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त काम जब उनके लिए करना शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो हमने उन दोस्तों को दबोचा, भाई तुम उनके लिए काम क्यों कर रहे हो, डिस्करेज किया, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया। दूसरी बात, वही डिप्लोमेसी की गुर्बत जो है हमारे यहाँ, जो मुफलस पन है खारजा पॉलिसी में, वो हमेशा हमारे आड़े आता रहा। और हमारे जो हैं साहब बहादुर लाट साहब, उनको मैं क्या नाम दूं, वो स्वाए
कल्चरल इवेंट्स के और बाकी आईडी कार्ड और नाइकॉप वगैरह के, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। कमिश्नर ने बिल्कुल सही कहा कि ये लॉबिंग की बात है। अगर आप अमेरिकन सेनेट में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, इंडियन लॉबिंग बहुत बेहतर है। हमारा तो एक वक्त था कि हमारे वजीर खारजा ही नहीं थे, पूरी हुकूमतों का दौर ख़त्म हो गया, तो हम किसी चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे। हालांकि हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आप देखें कि पाकिस्तानी निजात कितने लोग मौजूद हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको खिलाने वाला कोई नहीं है। हमारी सफारतकारी बहुत कमज़ोर है, अभी भी कमज़ोर है। हमने जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनाते रहे, उन्हें क्या है, उन्होंने दुनिया में जाके क्या बात की है, उनकी बात कौन सुनता। अब ये मौलाना फजल रहमान इतना अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, इन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी, या अगर ये बाहर जाएंगे यूरोप या अमेरिका में तो इनको कौन सुनेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सामना है, हमारे बॉर्डर सेफ नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे मसाइल इंडिया की वजह से हैं। हम ये तमाम मसाइल किस तरह से दुनिया के सामने रखें, कैसे अपनी बात समझाएं? देखें, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे तमाम वट एवर हैपन फ्रॉम इंडियन साइड्स, वो हम एक हफ्ता 10 दिन के लिए बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उसको मैयर भी करते हैं, देन वी फॉरगेट, बट वी डोंट फॉलो अप। चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच दे लें यूनाइटेड नेशंस के बाद, जितनी अच्छी की, जितना उन्होंने इमेज क्रिएट किया, व्हाट हैपेंड, नो फॉलो अप। वाई जब हम कहते हैं कश्मीर की बात, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, बलूचिस्तान की बात करते हैं, हमारी बात कोई नहीं सकता, टेररिज्म की बात करते हैं कि वेर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हमारी कोई बात नहीं करता। इंडिया कहता है पाकिस्तान से ये लोग उधर जा रहे हैं, वो बात मान ले, बिकॉज उन्होंने इस पर वर्क किया है। इट्स ए पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉर, जो आजकल वी अंडरस्टैंड के वी आर ऑलरेडी अंडर अटैक, और नैरेटिव एनिमी के जो हमारी अपोजिशन में लेके चल रही है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब हमें देखें, इसके लिए ये चाहिए कि हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आपको कश्मीर कमेटी है, वो आपकी किधर है, उनमें मेंबर वो डाले जाते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, उनको पता नहीं कश्मीर प्रॉब्लम क्या है। आपने भारत की बात की, भारत जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, हम उसका हाथ रोक नहीं पा रहे। यूरोपीय पार्लियामेंट में पहले बहस हो चुकी है, और उस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ने बहुत काम किया। इतना बड़ा काम किया कि वहाँ रायशुमारी रुक गई, वोटिंग रुक गई उस रेजोल्यूशन पर जो पार्लियामेंट में पेश हुई थी। तो भारत जो है वो मेरा ख्याल है पूरी कोशिश करेगा, हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे, हमारे सिफारतकार फिर ठंडे ठंडे बैठे रहेंगे, एक प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, एक किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे। हमारे वज़ीर ख़ारजा भी फ़ोन कॉल करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे।